आज अपन क्लास 12th की यूनिट नंबर 14 जैव अणु की बात करेंगे। यह बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर की आती है और यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो देखो, जैव अणु की बात करें, देखो जब हम बायोमोलिक्यूल्स या फिर जैव अणु की बात करें तो वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवन के निर्माण, वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं जैव अणु कहलाते हैं। जैसे किसी भी चीज का जीव का निर्माण हो रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, बायोमोलिक्यूल काम आएगा। और अगर आप खा पी रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसकी वृद्धि कर रहे हो। और अगर आपको चोट लग गई है और उसके अंदर आप वापस आपकी क्या हो रही है, मरम्मत हो रही है, तो उसके लिए अंदर सारे के अंदर क्या आएंगे, आपकी जैव अणु काम आएंगे। तो किसी जैव तंत्र में अनेक जटिल जैव अणु होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल आदि से क्या हमेशा जैव अणु क्या होगा, मिलकर बना होगा। जैव तंत्र अनेक जटिल जैव अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल आदि होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका एवं ऊर्जा चक्र। देखो, वैसे ये बायोलॉजी का टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में इस यूनिट से, इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कोशिका और ऊर्जा चक्र किस प्रकार होते हैं। तो जब कोशिका की बात करते हैं तो यह सजीव की आधारभूत क्रियात्मक इकाई है और सबसे पहले इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर की थी। जब जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका हमेशा 3 टाइप भागों में वर्गीकृत होती है। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है साइटोप्लाज्म और थर्ड है न्यूक्लियस या फिर कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। जब कोशिका झिल्ली की बात करूं तो कोशिका झिल्ली इस डायग्राम में देखिए कि जब मैं कोशिका झिल्ली की बात करूं तो इस डायग्राम को आप गौर से देखिए। तो इसके अंदर कोशिका झिल्ली वैद्युत आवेशित और चयनात्मक झिल्ली होती है जो प्रोटीन और वसा से निर्मित होती है। और ये देखो, दोहरी झिल्ली है। उसी प्रकार जब मैं कोशिका द्रव्य की बात करूं तो केंद्रक को छोड़कर जो अंदर जीव द्रव्य होता है वही क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। और जब मैं न्यूक्लियस केंद्रक की बात करूं तो केंद्रक के अंदर आप देखिए कि इसकी सबसे पहले खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर की। जो केंद्र क्या करता है कि भाई जैविक क्रिया का संचालित करता है और कोशिका का क्या है, नियंत्रण केंद्र। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आरबीसी के अंदर कभी भी कोशिका का केंद्रक नहीं होता, या फिर आरबीसी को छोड़कर शरीर की सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है। अब वापस अपन अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से पौधों में उत्पन्न होता है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित होता है। जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से निर्मित होता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट, या फिर इसे कार्बन का हाइड्रेट कहा जाता है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। जब कार्बोहाइड्रेट के कॉमन फॉर्मूले की बात करूं तो इसका कॉमन फॉर्मूला होता है CxH2OY, जिसके अंदर X और Y एक नंबर ऑफ कार्बन और H2O की क्या होती है, संख्या होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं कि यदि मैं X की संख्या 6 और Y की संख्या 6 ले लूं और इसको पूरा का पूरा किसमें कर दूं, अपने फॉर्मूले में पुट कर दूं, तो जब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा तो C6 और H2O 6 हो गया, ठीक है। और जब मैं 6 को H2O से वापस गुणा करूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6, और ये फॉर्मूला किसका होता है, ग्लूकोज का। उसी प्रकार अगर मैं X की संख्या 12 ले लूं और Y की संख्या 11 ले लूं और इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर लूं तो मेरा क्या हो जाएगा, C12H22O11, और इसे क्या होगा, सुक्रोज। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है उल्टा। जैसे ग्लूकोज के अंदर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको क्या पता है, CxH2Y, ठीक है। तो C कितने हैं, 6, तो C6 और H2O के आपके कितने हैं, जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की कितनी संख्या है, डबल, तो आप क्या कर दोगे, इसकी आधी कर दोगे क्योंकि इसके अंदर क्या है, 2, तो क्या हो जाएगा, C6 और H2O क्या हो जाएगा, 6। उसी प्रकार जब सुक्रोज में देखें तो कार्बन की कितनी है, 12, और हमेशा ध्यान रखना जितनी कार्बन की है या फिर नहीं सॉरी जितनी ऑक्सीजन की है उतने से क्या होगी, हाइड्रोजन की डबल होगी। और जब आपको इससे फॉर्मूले से निकालने को कहे तो जो आपकी ऑक्सीजन की संख्या उसकी इसमें क्या कर देना, आधी कर देना। जैसे इसके अंदर क्या हुआ, C12H2O कितने हो गए, 11। नेक्स्ट अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इससे क्या होती है कि ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन का समूह उपस्थित हो,
क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट को ही सैकराइड कहा जाता है और इसका अर्थ होता है शर्करा, जो स्वाद में क्या होती है? मीठी होती है। नेक्स्ट बात आती है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर कार्बोहाइड्रेट के कार्य। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कार्य के यहाँ पे बात करूंगा। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट कार्य है कि यह हमेशा शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है। और जब पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है, और जीवों के अंदर बात करें तो यह हमेशा ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि मानव के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस में संग्रहित रहता है? तो किस में होगा? ग्लाइकोजन में। उसी प्रकार ये पौधों के अंदर क्या करेगा? कंकाल का निर्माण करेगा। कंकाल कहने का मतलब जो पौधे का आधारभूत ढांचा है, मतलब जो तना है, तो उस तने का निर्माण कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट।